friends, welcome back to our channel, The Grammar Store. In the previous video, we have seen some rules of using adjectives and the correct order of adjectives. If you haven't seen that video yet, please go and check it out. I will give its link in the description box and in the I button. Today, we are discussing the rules of formation of degree of adjectives. So without any further delay, let's get started. Now, degree of adjectives. As we all know, there are 3 degrees of adjectives. They are positive, comparative and superlative. पर क्या आपको पता है कि ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बनती कैसे है? ये बनती है syllables से या फिर syllables से। अब ये syllables क्या होते हैं? चलिए वो देखते हैं। A syllable is a unit of sound that creates meaning in language. Consonants join vowels to create syllables. मतलब syllable जो है वो एक यूनिट ऑफ साउंड है जो कि लैंग्वेज में मीनिंग बताती है। कॉन्सोनेंट और वोवेल मिलकर के syllables बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सोनेंट्स प्लस वोवेल इक्वल टू syllables। आगे देखते हैं। Syllables can have more than one letter. मतलब syllables के अंदर एक से ज्यादा लेटर हो सकते हैं, पर cannot have more than one sound. पर उसके अंदर syllable के अंदर एक से ज्यादा साउंड नहीं हो सकते, वो एक ही जैसा साउंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। Syllables can have more than one consonant. It can have more than one consonant, यानी एक से ज़्यादा consonant और एक से ज़्यादा vowel हो सकते हैं, पर वो एक से ज़्यादा consonant और एक से ज़्यादा vowel जो है वो अलग अलग प्रकार की साउंड नहीं निकालेंगे, वो एक ही साउंड निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। Sometimes letter Y makes a vowel sound. कभी कभी क्या होता है कि जो लेटर Y होता है हमारे पास वो वोवेल साउंड की तरह एक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरी, कैरी की स्पेलिंग क्या होगी? CARRY। तो पर उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कैरी। तो यहाँ पे देखिए Y जो है वो E की जैसा साउंड कर रहा है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था कि समटाइम्स लेटर Y मेक्स अ वोवेल साउंड। नाउ नेक्स्ट, let's see some examples. Paper has 2 syllables. They are pay and per. Energy has 3 syllables. N, R, G. Then banana has 3 syllables. B, na, na. Calculator has 4 syllables. Cal, Q, later. यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि the number of vowels heard in a word equals the number of syllables. मतलब क्या हुआ कि जितने हमारे पास वो एक वर्ड के अंदर vowels हैं उतने ही नंबर्स का वो syllable होगा। जैसे यहाँ पर पेपर के अंदर 2 वॉवल्स थे, ए और ई, तो इसके कितने सिलेबल्स बने? 2। इस तरह से एनर्जी में 3 सिलेबल्स हैं। मैंने क्या बताया था? वाई जो है वो कभी कभी प्रीवियस स्लाइड में हमने ये देखा था कि वाई जो है वो कभी कभी ई के जैसा साउंड करता है या वॉवल की तरह साउंड करता है, तो वो ये चीज़ है। तो यहाँ पर 3 सिलेबल्स चाहिए एनर्जी के, एन और जी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। The following table will help you to understand the formation of degree of adjectives. अब देख लेते हैं रूल्स क्या है। 1 syllable adjective के लिए क्या होगा? पॉजिटिव फॉर्म तो वही रहेगा, स्मॉल, कूल, बिग एक्सेट्रा। कंपैरेटिव में जो
पॉजिटिव डिग्री थी उसके अंदर ER लग जाएगा और सुपरलेटिव में EST लग जाएगा। इसी तरह से टू सिलेबल के अंदर क्या होगा, टू सिलेबल्स और एडजेक्टिव्स एंडिंग इन Y। तो लेजी का हो जाएगा लेजियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Y जो है वो I में चेंज होगा और उसके आगे ER लग जाएगा। ठीक है, यानी कि लेजियर हो जाएगा लेजी का और प्रिटी का हो जाएगा प्रिटियर। अब सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जो Y है उसको हम I में चेंज कर देंगे और उसके आगे EST लगा देंगे। ठीक है, तो लेजी का हो जाएगा लेजिएस्ट और प्रिटी का हो जाएगा प्रिटिएस्ट। नाउ एडजेक्टिव विद टू और मोर सिलेबल्स, टू और मोर सिलेबल्स। तो इंटेलिजेंट जो पॉजिटिव फॉर्म है उसका हो जाएगा, उसके आगे हम मोर या फिर मोस्ट लगाएंगे या फिर लेस या फिर लीस्ट लगा देंगे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाने। तो जो इंटेलिजेंट है उसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या बनेगा, मोर इंटेलिजेंट, और सुपरलेटिव फॉर्म बनेगा मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, अब कुछ हमारे पास इरेगुलर एडजेक्टिव्स आते हैं जो कि कभी इन रूल्स के हिसाब से, जो हमने ऊपर रूल्स देखे हैं, इन रूल्स के हिसाब से नहीं चलते, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, नाउ लेट्स सेट रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अब जो हमने अभी टेबल देखी थी उसी को हम थोड़ा डिटेल में बढ़ाएंगे। तो उसके जो रूल्स हैं वो पहले ही आ जाएगा कि फर्स्ट रूल्स का हो जाएगा, the following adjectives form the comparative by adding ER and superlative by adding EST to the positive degree। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसका जो पॉजिटिव डिग्री है या जो उसका जो मूल रूप है उसी को हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके ही हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज बनाएंगे। तो जरा हम अब टेबल देखते हैं, जैसे कि थिक, थिकर, थिकेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्वीट, स्वीटर, sweetest, bright, brighter, brightest, young, younger, youngest, kind, kinder, kindest, tall, taller, tallest, fast, faster, fastest, great, greater, greatest, small, smaller, smallest, high, higher, highest। और इसी तरह से आप आगे की भी बना सकते हैं। Now next rule, rule number 2, if positive ends in E। अब जो पॉजिटिव डिग्री है वो अगर ई में एंड हो रही है तो वहाँ पे हम सिर्फ आर और ST ही ऐड करेंगे, क्या के लिए, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। क्योंकि मैंने क्या बताया था पहले ही, जो भी हम चेंजेस करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए वो हम पॉजिटिव में ही चेंज करेंगे, उसके अलावा किसी में भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से इसकी टेबल देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेव है, तो ब्रेव की जो स्पेलिंग है वो ई में एंड हो रही है। तो अब यहाँ पे जब ई लगा हुआ है ऑलरेडी तो हम सिर्फ आर और EST लगाएंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने। तो इसकी टेबल भी देख लेते हैं। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, लार्ज, लार्जर, largest, wise, wiser, wisest, fine, finer, finest,
nice, nicer, nicest, simple, simpler, simplest, pale, paler, palest, और इस तरह से आप बाकी की भी बना सकते हैं। Now coming on to the next rule, rule number 3. If positive ends in y, जो पॉजिटिव है वो y पे एंड हो रहा है और प्रीसीड हो रहा है, यानी उससे पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो y जो है वो I में चेंज हो जाएगा और उसके बाद में हम ER और EST लगाएंगे। बट इफ y इज प्रीसीडेड बाय अ वोवेल, पर अगर y के पहले कोई वोवेल आ रहा है तो y I में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी टेबल देखिए। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, कॉस्टली, costlier, costliest, dry, drier, driest, easy, easier, easiest, mercy, mercier, merciest, और आगे भी ऐसे ही बनेंगे। Now next rule, rule number 4. If positive rule has only one syllable, यानी कि जो अभी हमने पिछली टेबल में देखा था, जो रूल्स की टेबल हमने देखी थी, वही चीज अभी है रूल नंबर 4 से, कि जो पॉजिटिव डिग्री में अगर एक ही सिलेबल है और वो एक ही कॉन्सोनेंट पे एंड भी हो रहा है, तो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। किसके पहले? ER और EST लगाने से पहले उसको हम ER और EST लगाने से पहले उसको हम डबल करेंगे। इसको कॉन्सोनेंट जो अल्फाबेट आ रहा है उसको हम डबल करेंगे। जैसे फैट, फैक्टर। अब यहाँ पर देखिए ये कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा, इसके पहले भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो जो कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है उसको हमने डबल कर दिया, डबल टी लगाया है यहाँ पर फैक्टर में। और ऐसे ही यहाँ पर EST लगेगा तो वो भी डबल्स के साथ ही लगेगा, जैसे फैटेस्ट। फिर बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, डिम, डिमर, डिमेस्ट, और आगे भी ऐसे ही बनेगा। Now rule number 5. Many adjectives of 2 syllables and all adjectives of more than 2 syllables take more for the comparative and most for the superlative. यानी कि बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि 2 syllables या 2 से ज़्यादा syllables के हैं, तो वो अपने आगे हमेशा more या most लगाएंगे comparative और superlative डिग्रीज को फॉर्म करने से पहले। एग्जाम्पल, फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, courageous, more courageous, most courageous, active, more active, most active, careful, more careful, most careful, attractive, more attractive, most attractive, difficult, more difficult, most difficult, और आगे भी ऐसे ही बनेंगे। Now next, rule number 6. Following adjectives are compared irregularly. जैसे मैंने बताया था कि कुछ adjectives ऐसे होते हैं जो अपने आगे ना ER लगाते हैं, ना EST लगाते हैं और ना more और most लगाते हैं, तो उनको हम irregular adjectives बोलेंगे। तो उनका फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखिए।
जैसे गुड का हो जाएगा बेटर, बेस्ट, लिटिल का हो जाएगा कंपैरेटिव लेस और सुपरलेटिव लीस्ट, बैड का हो जाएगा वर्स और वर्स्ट, फार का हो जाएगा फार्दर और फारदेस्ट, लेट का हो जाएगा लेटर और लेटेस्ट, आउट का हो जाएगा आउटर और अटमोस्ट, इन का हो जाएगा इनर और इनमोस्ट, और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है कि देन जो है वो हमेशा देन देन जो है वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के आगे लगेगा और द जो है वो हमेशा सुपरलेटिव्स के आगे लगेगा। ठीक है, सुपरलेटिव्स के अलावा कोई भी और बड़ी डिग्री नहीं होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डू नॉट यूज डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स सच एज मोर बेटर, मोस्ट लवलीस्ट। ठीक है, कभी भी हमको डबल कंपैरेटिव सुपरलेटिव यूज नहीं करने हैं। नाउ a few comparatives are followed by to instead of than। अब यहाँ पे जब हमने ये बात करी थी फर्स्ट वाले रूल में कि than हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में लगता है, तो यहाँ पे इसका एक्सेप्शन है, यहाँ पे इसका अपवाद है कि कंपैरेटिव, कुछ कंपैरेटिव ऐसे होते हैं जिनके आगे टू लगाते हैं, than की वजह हम क्या लगाएंगे, उनके आगे टू लगाएंगे। जैसे कि इंफीरियर टू, हम इंफीरियर देन कभी नहीं बोलेंगे, या सुपीरियर देन कभी नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंफीरियर टू या फिर सुपीरियर टू। ठीक है, नाउ लास्ट, ईच, एवरी, ईदर when using adjectives go with singular noun। एग्जाम्पल, every boy was punished। मतलब क्या है, each, every, either और neither, ये जो चारों वर्ड्स हैं वो जब एडजेक्टिव्स की तरफ यूज होंगे तो वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे। जैसे कि every boy was punished, all boy was punished नहीं आएगा यहाँ पर, every boy was punished। So thank you so much, that's all for today and hope you liked this video। Please hit the bell icon for all notifications and press like button and please hit the subscribe button too।